गुड आफ्टरनून विद्यार्थियों। बीएससी बीएड सेकेंड ईयर में सिस्टमैटिक ऑफ एंजियोस्पर्म में आज हम जानेंगे दूसरे उपकुल के बारे में। फैबेसी हम पढ़ रहे हैं, लेगुमिनोसी, और उसमें हम पहला उपकुल मिमोसॉइडी पढ़ चुके हैं। दूसरा उपकुल है इसमें सिसलपिनॉइडी, इसके बारे में हम बात करेंगे। इसका एक मेंबर आगे हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, जो उपकुल है सिसलपिनॉइडी, ये लेग्यूमिनेसी कुल का क्या है, उपकुल है। और इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखें हम किस तरह से। डिस्ट्रीब्यूशन में जो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ क्लास में, केवल वही आपको लिखना है अगर एग्ज़ाम में आ जाता है तो, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन में देखें हम 52 इसके क्या हैं, जेनेरा हैं। पूरे वर्ल्ड में कितने इसके जेनेरा हैं, 52 जेनेरा हैं। और 52 वंशों में लगभग 2800 जातियां हैं। कितनी हैं? 2800 जातियां हैं। ये तो हो गई बात पूरे विश्व की। भारत की बात करें तो भारत में इन इंडिया कितने हैं, 23 वंश हैं, ठीक है। और 80 जातियां इसके अंदर पाई जाती हैं। क्लियर? मोस्टली कहाँ पाए जाते हैं ये? मोस्टली इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल, मोस्टली इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल। ज़्यादातर जो इसके पादप हैं वो ट्रॉपिकल यानी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, सब ट्रॉपिकल यानी उपोष्ण क्षेत्र, इन दोनों क्षेत्रों में पाए जाते हैं, ठीक है। ये हो गया इसका डिस्ट्रीब्यूशन, बहुत ही आसान है। 52 वंश इसके अंदर पाए जाते हैं। भारत में 23 पाए जाते हैं, 80 जातियां पाई जाती हैं, जबकि पूरे विश्व में 2800 जातियां इसकी पाई जाती हैं। ज़्यादातर पौधे कहाँ हैं? मोस्टली इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन में पाए जाते हैं, जो उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण क्षेत्र हैं वहाँ पर, ठीक है। आगे चलते हैं। भारत में पाए जाने वाले कुछ प्रमुख वंश हम देख लेते हैं। जेनेरा इन इंडिया, भारत के या भारत में कौन कौन से वंश इसके अंदर पाए जाते हैं। देखिए, इसमें बहुत सारे ऐसे हैं जो कि भारत में पाए जाते हैं। जैसे एक्रोकार्पस, जैसे बैलोनिक्स, क्लियर, जैसे केशिया। अकेशिया नहीं है, अकेशिया तो हम पढ़ के आए हैं। ये क्या है? केशिया। केशिया के साथ साथ इसमें और भी हैं। जैसे एक तो यही है जिसके नाम पर इसका नाम रखा गया है, सिसलपिनिया, सिसलपिनिया, ठीक है। इसके साथ साथ और कौन से हैं इसमें? बोहीनिया, बोहीनिया, बोहीनिया को कहते हैं कचनार, बोहीनिया, क्लियर। बोहीनिया के बाद और भी हैं, जैसे टेमेरिंडम, टेमेरिंडस और शराका, टेमेरिंडस, शराका, शराका जो है अशोक, ठीक है, अशोक का वृक्ष शराका। इसके अलावा इसमें और हैं पार्किंसोनिया और हार्डविकिया, पार्किंसोनिया और हार्डविकिया, ये भी इसमें पाए जाते हैं। और भी हैं जैसे हेमिटोजाइलोन, ये भी इसमें पाया जाता है। एक पाया जाता है पेल्टाफेरम, एक होता है हेमिटोजाइलोन। ये वंश जो हैं भारत में पाए जाते हैं, ठीक है। अब देखिए, भारत में ये वंश पाए तो जाते हैं, लेकिन इनमें से कुछ वंशों के हमें नाम याद रखने भी ज़रूरी हैं। जैसे सिसलपिनिया है, इसमें तो कई सारे हैं। जैसे सिसलपिनिया सप्पन है, इकाइनेटा है। सप्पन को गुलाल कहते हैं। गुलाल जो प्राप्त होती है वो किससे प्राप्त होती है? सिसलपिनिया सप्पन से प्राप्त होती है, ठीक है। इसी तरह से केशिया फिस्टुला है, केशिया अंगस्टिफोलिया है, केशिया सफोरा है, केशिया फिस्टुला। केशिया जो है वो अमलतास होता है, अमलतास। केशिया फिस्टुला अमलतास होता है।
ठीक है। और भी हैं, जैसे इसमें डेलोनिक्स रोजिया ये गुलमोहर होता है, सराका इंडिका, डेलोनिक्स ये रहा, ये है गुलमोहर, इसको हम क्या कहेंगे, गुलमोहर, ठीक है, क्लियर। ये है अशोक वृक्ष, अशोक वृक्ष सराका, सिसलपिनिया को हम गुलतुर्रा भी कहते हैं, ठीक है। इसी तरह से बोहिनिया जो है वो होता है कचनार, इसको हम क्या कहेंगे, कचनार। जो भी ध्यान में है वो मैं आपको बता रहा हूँ। और टैमेरिंडस, टैमेरिंडस किसे कहते हैं हम, इमली को कहते हैं, इमली जो है वो टैमेरिंडस होती है, ठीक है। बस जितने याद थे वो मैंने बता दिया आपको। तो एक्रोकार्पस, डेलोनिक्स, केशिया, सिसलपिनिया, कचनार यानी बोहिनिया, टैमेरिंडस, सराका, पार्किंसोनिया, हार्डविकिया, पेल्टाफेरम और हेमिटोजाइलोन, ये जो जेनेरा है ये भारत में पाए जाते हैं, ठीक है। अब राजस्थान में इनमें से कौन कौन से होते हैं, देखिए कचनार पाया जाता है, राजस्थान में कचनार पाया जाता है। इसके अलावा इमली पाई जाती है, केशिया पाया जाता है, सिसलपिनिया पाया जाता है, सिसलपिनिया भी होता है, इमली भी होती है, ठीक है, गुलमोहर भी होता है, केशिया पाया जाता है, केशिया फिस्टुला, पार्किंसोनिया भी पाया जाता है, हार्डविकिया भी पाया जाता है। ये जो वंश हैं, ये जो मैंने गुड मार्क्स किए हैं, ये सारे वंश राजस्थान में भी पाए जाते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं हम, रेंज ऑफ वेजिटेटिव कैरेक्टर्स, इसके कायिक लक्षण क्या है, इस फैमिली में पाए जाने वाले पौधों के कायिक लक्षण क्या है या विभेदक लक्षण क्या है, उनके बारे में हम जानेंगे। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं हैबिट की। हैबिट का मतलब होता है प्रकृति, और प्रकृति में आपको ये ध्यान रखना है कि सिसलपिनोइडी एक वुडी सब फैमिली है, यानी काष्ठीय उपकुल है। और इस काष्ठीय उपकुल में पौधे अधिकतर कैसे होते हैं, वृक्षीय स्वभाव वाले होते हैं। अधिकतर कैसे होते हैं, मोस्ट कैसे होंगे, ट्री। अधिकतर कैसे होते हैं, वृक्षीय स्वभाव वाले होते हैं। जैसे इमली है, टैमेरिंडस वृक्षीय स्वभाव है, डेलोनिक्स है ये भी वृक्षीय है, हार्डविकिया ये भी वृक्षीय है। कुछ झाड़ी होती हैं, कुछ झाड़ी होती हैं, तो ट्री में जैसे डेलोनिक्स, ठीक है, ये हमने एग्जाम्पल दे दिया। ट्री में क्या है, डेलोनिक्स, टैमेरिंडस ये भी आ जाता है इसमें, टैमेरिंडस ये भी इसमें आ जाता है, केशिया इसमें आ जाता है, केशिया फिस्टुला, अमलतास जो है उसका भी क्या है, वृक्ष है। इसी तरह से सराका है, अशोक ये भी क्या है, वृक्ष है। तो ट्री जो है वो अधिकतर देख सकते हैं आप, अधिकतर पादप कैसे हैं, ट्री हैं। कुछ झाड़ीनुमा होती हैं, शार्ब, कुछ कैसे हैं, शार्ब्स हैं, झाड़ीनुमा पादप भी पाए जाते हैं, जैसे सिसलपिनिया और पार्किंसोनिया। सिसलपिनिया एंड पार्किंसोनिया ये कैसे हैं, ये झाड़ीनुमा पादप हैं, झाड़ी स्वभाव इनके अंदर पाया जाता है। अगला जो है वो आता है इसी में, कुछ पादप कैसे होते हैं, शाक पादप होते हैं। कुछ कैसे हैं, शाक पादप होते हैं। हर्ब, ठीक है, हर्ब में जैसे केशिया, ऑब्ट्यूसिफोलिया, ये जो है जाति केशिया की वो कैसी पाई जाती है, शाकीय पाई जाती है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। और कुछ वुडी क्लाइंबर होते हैं, वुडी क्लाइंबर यानी काष्ठीय आरोही, काष्ठीय होते हैं परंतु लता के रूप में होते हैं, जैसे बोहिनिया वहलई, जैसे है बोहिनिया वहलई, क्लियर। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि 4 प्रकार की हैबिट इसके अंदर पाई जाती है। पहला है वृक्षीय स्वभाव, दूसरा है झाड़ीनुमा, तीसरा है हर्ब यानी शाकीय और चौथा है वुडी क्लाइंबर।
तो ज़्यादातर एग्ज़ाम में अगर पूछा जाता है तो आपसे इन दोनों के बारे में पूछा जाएगा। अगर पूछा जाएगा तो आपको याद रखना है केशिया ऑब्टुसिफोलिया और वुडी क्लाइंबर होता है बोहिनिया वेलई। आगे है हैबिट में हमने देख लिया कि लगभग तीनों ही प्रकार इसमें पाए जाते हैं, हर्ब, शार्ब और ट्री। अगला है रूट। रूट जो है वो टेप रूट होती है। कौन सी होती है? टेप रूट। स्टेम जो है वो सीधा भी होता है, इरेक्ट, ठीक है। हर्बेशियस भी होता है, हर्बेशियस और वुडी भी होता है। जैसे हर्बेशियस में अभी मैंने बताया था बोहिनिया वेलाई कैसी है? हर्बेशियस है परंतु काष्ठीय है। और इसी तरह से हर्बेशियस में जो केशिया ऑब्टुसिफोलिया है वो कैसा है? हर्बेशियस है। वुडी में जैसे अशोक का वृक्ष है, डेलोनिक्स का है, केशिया फिस्टुला है, ये कैसे आते हैं? वुडी स्वभाव में आते हैं, ठीक है। सीधा होता ही है तना। ब्रांच्ड यानी शाखित और अनब्रांच्ड, अशाखित दोनों प्रकार के पाए जाते हैं। और इसके साथ साथ इसमें सिलेंड्रिकल अवस्था या सिलेंड्रिकल तना पाया जाता है, ठीक है। सिलेंड्रिकल, खोखला नहीं होता है, सिलेंड्रिकल पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं स्टेम के बाद पत्ती में। पत्ती कैसी होती है? पत्ती जो है लीफ ठीक वैसे ही है लगभग जैसे मिमोसोइडी में हम पढ़ के आए हैं, अल्टरनेट होती है। अल्टरनेट वही है जिसमें एक नोड पर एक पत्ती है, जैसे ये वाली है, तो दूसरी नोड पर इसके इधर होगी पत्ती इस तरह से, फिर इधर होगी इस तरह से। तो ये जो अवस्था है इसको हम क्या कहते हैं? अल्टरनेट। और अनुपर्णी होती हैं, पर्णाधार फूले हुए होते हैं, ठीक है। जो पल्विनस अवस्था है वो यहाँ पर भी है। मिमोसोइडी में हम पढ़ के आए हैं परंतु यहाँ पर भी इस प्रकार की अवस्था पाई जाती है, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, पत्तियां सरल भी होती हैं और द्विपर्णी संयुक्त भी पाई जाती हैं। बाइफोलिएट अवस्था भी होती है और सरल भी होती हैं। सरल पत्तियां और बाइफोलिएट अवस्था कैसी होती है? देखिए, ये तो हो गई सरल पत्ती, ठीक है, ये तो हो गई सरल। और बाइफोलिएट में इस तरह की पत्ती की अवस्था पाई जाती है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि जो बाइफोलिएट अवस्था है वो इस प्रकार की अवस्था है। कुछ ऐसे वंश हैं, या कुछ नहीं, अधिकतर ऐसे वंश हैं जिनके अंदर पत्ती कैसी है? पिनेटली कंपाउंड होती है। मोस्टली कैसी होती हैं? पिनेटली कंपाउंड। मोस्टली होती हैं पिनेटली कंपाउंड, यानी कि पिच्छाकार संयुक्त, यानी पर्णक पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे हमने पिछला जो उपकुल है उसमें पढ़ा था ना, मिमोसोइडी में पिच्छाकार संयुक्त। जैसे केशिया में इस तरह से पत्ती जो है, ये पत्ती है और ये कैसी है? पिच्छाकार संयुक्त है। लेकिन कैसी है ये यूनिपिनेट है, यानी एक बार पिच्छक बना है। ये पूरी पत्ती है, ठीक है, ये एक बार पिच्छक बना है। क्लियर? इस तरह से तो एक पिच्छकी भी है। और कुछ में कैसी होती हैं? द्विपिच्छकी होती हैं। जो दो द्विपिच्छकी हैं उसमें कैसा होगा? देखिए, द्विपिच्छकी में जैसे एक बार ये हो गया, ये दूसरी बार हो गया, ये हो गया दूसरी बार विभाजन, ठीक है। इसी तरह से इधर ये वाला। तो आप देख सकते हैं कि इसमें जो पिच्छक हैं वो दूसरी बार डिवाइड हुए हैं, तो इसका मतलब ये कैसा हो गया है? द्विपिच्छकी हो गया है, ठीक है। एक पिच्छकी तो जैसे ये तो पाई जाती है केशिया फिस्टुला में, केशिया फिस्टुला यानी अमलतास। और ये वाली जो है ये पाई जाती है डेलोनिक्स में, ठीक है, सराका में, अशोक में भी पाई जाती है और गुलमोहर में भी पाई जाती है। केशिया फिस्टुला में तो होती है एक पिच्छकी संयुक्त
और डेलोनिक्स और सराका में होती हैं द्विपिच्छकी संयुक्त। आगे चलते हैं। रेंज ऑफ फ्लोरल कैरेक्टर्स, पुष्पीय लक्षण कैसे होंगे इसके। देखिए सब फैमिली पढ़ रहे हैं हम लेग्यूमिनोसी का, और सब फैमिली में अब अगला जो है पुष्पीय लक्षणों का विकास, पुष्पीय लक्षण कैसे होते हैं सिसल पिनोइडी में, वो हम जानेंगे। फ्लोरिंग कैरेक्टर्स, फ्लोरिंग कैरेक्टर्स में देखिए पहला आता है इनफ्लोरिसेंस, जिसे हम कहेंगे पुष्पक्रम। इनफ्लोरिसेंस, इनफ्लोरिसेंस कैसा होता है इसमें? इनफ्लोरिसेंस इसमें होता है रेसीम या एसिमाक्स, या फिर यौगिक एसिमाक्स भी होता है, यानी रेसीम, मोज, एसिमाक्सी, या फिर पेनिकल होता है। पेनिकल का मतलब होता है यौगिक एसिमाक्स। कैसे देखें जरा, ये पुष्पक्रम दंड है, एसिमाक्स है, तो एसिमाक्स का मतलब यही है कि इस पुष्पक्रम दंड के शीर्ष पर पुष्प नहीं होता। इस तरह से सरफेस दोनों जो पार्श्व सतह है वहाँ पर इस तरह से पुष्प पाए जाते हैं। ये पुष्प है, अब ये पत्ती नहीं बता रहा हूँ मैं, ये पुष्प के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरह से इसके शीर्ष पर अगर पुष्प होता तो ये हो जाता सेसिमाक्सी, परंतु अब नहीं है तो ये हो गया एसिमाक्सी। अब यौगिक एसिमाक्सी का मतलब क्या है? यौगिक एसिमाक्सी का मतलब ये है कि ये मुख्य पुष्पक्रम दंड है। इस मुख्य पुष्पक्रम दंड पर इस तरह से इसका जो अन्य क्या निकली हुई है, इस पर इस तरह से पुष्पक्रम दंड की ही शाखाएं निकली हुई हैं, और फिर इन शाखाओं की पार्श्व सतह पर इस तरह से पुष्प पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये हो जाता है यौगिक। यौगिक माने बहुत सारे मिलकर के क्या बना लेते हैं? एसिमाक्स पुष्पक्रम बना लेते हैं इस तरह से, ठीक है। ये सारे क्या हैं? यौगिक एसिमाक्स। ये तो हो गए एसिमाक्स, ठीक है, और ये हो गए यौगिक एसिमाक्स, ये याद रखना है आपको। और कुछ ऐसे भी वर्गक हैं जिनमें समशिख अवस्था पाई जाती है। समशिख अवस्था में क्या होगा? समशिख अवस्था में इस तरह से देखें हम कि एक ही जो पुष्पक्रम दंड है उससे पुष्प निकले हुए हैं, परंतु एक समान स्तर तक उठे हुए हैं, ठीक है। ये देखिए नीचे वाले पुष्प अधिक लंबे और पुराने होते हैं, जबकि आगे के पुष्प अग्राभिसारी क्रम में बन रहे हैं, इसलिए आगे के पुष्प छोटे और नए होते हैं, ठीक है। ये लंबे और पुराने, ये छोटे और नए, और इस प्रकार की कंडीशन क्या कहलाती है? कौरिम्ब कहती है। कौरिम्ब यानी समशिख। समशिख का मतलब है सारी जो शिखर है सब पुष्पों के, वो एक समान स्तर तक उठे हुए हैं, चाहे वो छोटे वाला हो चाहे वो बड़े वाला हो। इनफ्लोरेसेंस के बाद देखें हम पुष्प कैसा होता है। पुष्प, देखिए फ्लावर जो है वो ब्रैक्टिएट या सहपत्र युक्त होता है, पहली बात तो ये। दूसरा, कुछ ऐसे वर्गक या कुछ ऐसे पादप हैं जिनके अंदर लेटरल ब्रैक्टियोल्स पाए जाते हैं, ठीक है। लेटरल ब्रैक्टियोल्स पाए जाते हैं, यानी पार्श्व सहपत्रिकाएं पाई जाती हैं, ठीक है। देखिए पार्श्व सहपत्रिकाओं का मतलब यही है कि ये पुष्पक्रम दंड है, और इस पुष्पक्रम, ये पुष्प है, मान लो ये पुष्प का पेडिसेल है और ये पुष्प है, ठीक है। तो पार्श्व का मतलब इस तरह से दोनों ओर क्या पाई जाती है? सहपत्रिका पाई जाती है, और एक नीचे सहपत्र होता है, ठीक है, इस तरह से। तो ऐसी अवस्था भी पाई जाती है जिसमें लेटरल ब्रैक्टियोल्स पाए जाते हैं। बाकी पुष्प पंचतई होता है, चक्रिक होता है, और मिडली जाइगोमॉर्फिक होता है, मध्य एक व्यास सम्मित। मध्य एक व्यास सम्मित में पुष्प को जब काटा जाएगा तो ये दो असमान भागों में बंट जाएगा। उभयलिंगी होता है, दोनों पुष्प में दोनों क्या पाए जाते हैं? लिंग पाए जाते हैं। बाइसेक्सुअल होता है, ठीक है। और इसके अलावा जाइगोमॉर्फिक होता है, एक व्यास सम्मित होता है, क्लियर।
जाइगोमॉर्फिक और बाइसेक्सुअल, पंचतयी अवस्था, चक्रिक अवस्था, पंचतयी यानी पेंटामीरस, ठीक है, और साइक्लिक यानी चक्रिक। अब देखिए इसके अंदर जो पुष्प है उसमें अंडाशय की स्थिति क्या है, ओवरी पोजीशन क्या है। ओवरी पोजीशन जो है इसके अंदर कैसी होती हैं, कम या ज़्यादा पेरीगाइनस होती है, हाफ सुपीरियर या हाफ इंफीरियर ओवरी इसके अंदर पाई जाती है। कुछ ऐसे पुष्प हैं जैसे ग्लैडिटिसिया, ये जो पादप है इनके अंदर यूनिसेक्सुअल फ्लावर पाया जाता है, यानी एक लिंगी पुष्प पाया जाता है, ठीक है, या तो नर या फिर मादा। आगे चलते हैं, पुष्प हो गया। कैलिक्स कोरोला की बात करें हम, कैलिक्स कोरोला कैसे होते हैं।